इसीलिए इसको विजय पर्व दशहरा के रूप में मनाया गया। सज्जनों, वहीं पर जानकी जी को हनुमान जी लेकर के आए रामादल में, विभीषण को राज दिया गया। तब विभीषण ने कहा कि हे नाथ, आप युद्ध में बड़े अथक गए हो, आप मेरे पास चलो और कुछ दिन विश्राम करो। तब भगवान राम ने कहा, हे भाई, मेरी अवधि में एक दिन शेष रहा है। मैं जो है भरत मेरे, अगर मैं अवधि में नहीं पहुंचूंगा तो भक्त मेरे बिना प्राण त्याग देंगे। तब बहुत से मणि रतन आभूषण लेकर के विभीषण जी भगवान के सामने भेंट देने के लिए आए। तो भगवान ने कहा, हे भाई, तुम इन ऊपर जाओ आकाश मार्ग में और इन बानरों के ऊपर ये बरसाओ। तब विभीषण ने भगवान की आज्ञा मानकर बड़े बड़े अच्छे पटभूषण और रतन आभूषण की वर्षा की गई, जो कि बानर बड़े खुश हुए और पहन पहन करके भगवान के पास आते हैं और सारे बानर जो है बहुत ही खुश नजर आते हैं। अब इससे आगे अभी लीला आरंभ होती है, वो देखिए। सियावर रामचंद्र की। तुम्हारे बल मेरा वण मारा, तिलक विभीषण को निसारा। हे भाइयों, तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा और विभीषण को राज तिलक किया। निज निज गृह अब तो मैं सब जाओ, सो मेरे हो मोहि डरे हो जानिका हो। हे भाइयों, अब तुम सब अपने अपने घरों को जाओ, किसी से मत डरो और तुम मन में मेरा स्मरण करो। वचन सुनते प्रेमा कोलवान रे, जोर पानी बोले सब सादरे। जब भगवान ने ऐसा कहा तो तमाम बानर प्रेम के वशीभूत होकर के कहने लगे, सुन प्रभु वचन लाज हम रही, मशक्का बहु खगपति हित करही। बानरों ने कहा, हे प्रभु, आपका ही प्रताप था, हमारी क्या औकात थी, लेकिन आपने हमारे को जो मान दिया है उसके लिए हम बड़े प्रसन्न हैं। दीन जानी कपि किए सना था, तुम त्रिलोक के ईश रघुनाथा। आप त्रिलोकी के नाथ हैं, दीन जान करके आपने हम सब पर दया ही की है। प्रभु प्रेरित कभी भालु सबे, राम रूप उर राग। हर्ष विषाद समेत सबे, चले विनौ बहु भाग। तब सब बानर भगवान को प्रणाम करके हर्ष व विखार को साथ लिए और वहां से अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जामवंत कपिराज नले, अंगदादी हनुमान। सहित विभीषण अपार जे, यूथ अति बलवान। जामवंत, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, ये सारे के सारे जो महान योद्धा थे वो प्रभु के ओर एक पलक प्रेम के वशीभूत हो निहार रहे हैं। कहीं न सकई कछु प्रेम वसे, भरी भरी लोचन वार। सन्मुख चित वही राम रतन, नयन निमेष विसार। शरीर उनका पुलकायमान है, नेत्रों में जल है, प्रेम के
वशीभूत हैं। जब भगवान ने ऐसा देखा, अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। जब भगवान ने प्रेम के वशीभूत देखा तो उनको सबको विमान पर चढ़ा लिया। मन में भी प्रचरण सिर नावा, उत्तर दिशा विमान चलावा। फिर ब्राह्मणों को नमस्कार करके मन ही मन उत्तर दिशा में विमान को चला दिया। राम जी कह रघुवीर देखो रण सीता, लक्ष्मण हतो इहा इंद्रजीता। हे सीते, इस रणभूमि को देखो, यहाँ पर राक्षस राज रावण को जीता था। अंगद हनुमान के मारे, रण में परे निशाचर भारे। हे सीते, अंगद और हनुमान के मारे हुए राक्षस यहाँ पड़े हुए हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ देहु सोर मनि दुखदाई। हे प्रिय, रावण और कुंभकर्ण जो दोनों भाई थे, जो कि सुर नर मुनियों के दुखदाई थे, उनको यहाँ पर मारा गया। यहाँ से तू बांधे हो अरो, थापे उसी में सुख धाम। सीता अनुज समेत प्रभो, संपूई कीन प्रणाम। हे प्रिय, भगवान शंकर का लिंग थाप करके यहाँ सेतु बंधन किया। हे प्रिय, इनको प्रणाम करो। सकल मुनि सो पाए असीसा, आए चित्रकूट जगदीशा। तब सकल मुनियों को प्रणाम करते हुए भगवान जो थे चित्रकूट के ऊपर पहुंच जाते हैं। बौरी राम जानकी दिखाई, यमुना कलिमली हरणि सुहाई। तब भगवान ने जानकी जी को कहा, ये यमुना है, इसको प्रणाम करो। पुनि देखी सोर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करो सीता। फिर भगवान ने गंगा जी के दर्शन करवाए और कहा, हे सीते, इनको प्रणाम करो। तीर्थ पति पुनि देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अब भागा। तब भगवान ने प्रयागराज के दर्शन करवाए, जिनका दर्शन करने से ही सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तब रघुनंदन सिय सहित अवधि कीन प्रणाम। सजल विलोचन पुलक तनो, पुनि पुनि हर्षित राम। तब भगवान ने अयोध्या को प्रणाम किया और तमाम मानव दल सब के सब अयोध्या को प्रणाम करते हैं। बहुरी त्रिवेणी आय प्रभो, हर्षित मां जनकी। कपिन समेत महीसुरन, दान विविध विधि दीन। तब भगवान ने प्रयागराज में आकर के स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। प्रभु हनुमान ताई कहा बुझाई, धरि द्विज रूप आवत और जाई। हे महावीर जी, तुम ब्राह्मण का रूप धर करके अयोध्या जाओ। भरित ही कोस हमारी सुना, वो समाचार ले पोनी चली आवो। हे तात, भरत को हमारी कुशल
कुशलता का समाचार सुनाओ और भरत की कुशलता का समाचार लेकर के तुरंत वापिस आओ। तुरंत पवन सुत गवनत भय हो, तब प्रभु भारद्वाज पह गए हो। तब हनुमान जी भगवान को प्रणाम करके ब्राह्मण का रूप बना करके और अयोध्या की तरफ चलते हैं और भगवान जो थे वो भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आ जाते हैं। सुरसरी लांगियान जब आवा, उत्तरा तट प्रभु आय सुपावा। तब जब विमान जो है सरयू के पार होता है तब भगवान विमान को उतार लेते हैं। दीन आशीष मुदित मन गंगा, सुंदरी तब अहिवाद अभंगा। तब गंगा ने जानकी जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सुहाग अटल हो। तब भगवान ने जो विमान था वो कुबेर के पास भेज दिया। रहा एक दिन अवधि करे, हथियारत पुर लोग, कहते सोच नार नरे, कृष्ण तनु राम वियोग। इस तरह अवध का 14 वर्ष पूरे होने में एक दिन शेष रह जाता है तो नगर के नर नारी बड़े वियोग में हैं, अपने तन को कस रखा है भगवान की याद में। भरत नैन भुज दक्षिण फर कई बारंबार, जान सकुन मन हर्ष अति लागे करण विचार। इधर भात का दैना अंग बार बार फरकता है, अच्छे शकुन होने से भरत जी मन में विचार कर रहे हैं। भरत जी कारण कवन नाथ नहीं आए, जानी कुटिल प्रभु मोहि बिसराए। क्या कारण है जो स्वामी अब तक नहीं आए? प्रभु ने मुझे कुटिल समझकर विसार दिया। ए धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार विंद अनुरागी। अहम बड़भागी लक्ष्मण धन्य है जो प्रभु के चरणों में ध्यान लगाया। कपटी कोटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ साथ नहीं लीना। प्रभु ने मुझे कुटिल कपटी समझा जो साथ नहीं लिया। जो करनी सूझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प शत कोरी। तो अब भरत जी मन में विचार करते हैं कि मेरी करने को अगर प्रभु समझें तो कल्प कोटि तक भी निस्तार नहीं हो सकता। जनव गुण प्रभु मान काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु ने मेरे तब उन्होंने कहा सोचा कि प्रभु भक्तों के अवगुण चित्त में नहीं धरते। मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, मिल गई राम सकुन अस होई। मेरा दृढ़ निश्चय है प्रभु अवश्य आएंगे, यही सकून है। बीते अवधि रहे जो प्राणा, को पपी जग मोहि समाना। अवधि बीते जो प्राण रहे तो इस जगत में मेरे समान पापी कौन है। राम वीरे सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुते आए गए जिमि को। इधर तो भरत जो है राम के विरह के अंदर मगन हो रहे हैं, उधर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके आ जाते हैं। मन में बहुत भांति सुख मानी,
बोले श्रवण सुधा समबानी। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर प्रेम से भरी हुई वाणी बोले। हनुमान जी जासुवीर सोचऊ दिन राती, रटऊ निरंतर गुण गणपाती। हे भाई, जिनके बारे में दिन रात सोचते रहते हो और जिनका गुण समूह आप हमेशा करते रहते हो। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आए कुशल देव सुनित्राता। रघुकुलों के तिलक और सुजनों के सुखदाता ऋषि मुनियों के स्वामी सकुशल आए हैं। रिपुरण जीति सुयस सोर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। भगवान सभी राक्षसों को मारकर देवता आदि से गुणगान करके सीता माता और अनुज सहित आए हैं। भरत जी को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हे तात, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, जो श्री राम के वचन सुनाए। हनुमान जी मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना। हे भैया, मैं प्रभु का दूत हनुमान हूँ। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुरत भरत बेटे उठी सादर। तब जब हनुमान जी ने कहा मैं तो प्रभु का दास हूं, तो भरत जी उनसे गले मिलकर मिले। कपितव दरस सुकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। तब भरत जी ने कहा कि हे कपि, तेरे दर्शन से मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं, क्योंकि तुम भगवान राम के प्यारे हो। बार बार पूछी कुशलता, तो के कहते सुन भ्राता। बार बार उनसे पूछने पर कहा, एक तुम्हें मैं क्या दूं। यही संदेश सरिस जगमाई, करी विचार देखा कछु नाही। इस संदेश के समान जगत में क्या है, बार बार विचार किया। नाही ने उऋण तात में तो ही, अब प्रचरित सुनावहु मोही। मैं तुमसे ऊर्णित नहीं हूँ, अब तुम प्रभु के विचार कहो। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरत मोहि दास की नाई। हे तात, कहो प्रभु मुझे दास के रूप में याद करते हैं। राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हें, सत्य वचन ममता। पुनि पुनि मिलत भरत सने, प्रेम निर्दय समात। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भरत जी, राम तुमको बहुत प्रेम करते हैं, यह मेरी सत्य बात जानो। भरत चरण सिर नाय, तुरत गए कपि राम पे। कही कुशल सब जाए, हर्ष चले प्रभु यान चढ़ी। तब भरत जी को प्रणाम करके हनुमान जी वहां से चल पड़ते हैं।